दूसरी पोजीशन आप ये बना सकते हो, देखो जैसे आपका एक्सटर्नल में मैंने कहा एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा सेगमेंट ए बी हो गया। मैंने कहा भाई सी डिवाइड करेगा ए बी को एक्सटर्नली M1 M2 के रेशियो में, तो हो सकता है कि सी आपका इस तरफ हो, ए के इस तरफ एक्सटर्नली है ना, तो एक्सटर्नली ए के लेफ्ट में भी जा सकता है, बी के राइट में भी आ सकता है। अब ये रेशियो M1 M2 कैसे बनेंगे, देखो अब ये M1 हो जाएगा छोटा ए से लेकर सी तक, और M2 हो जाएगा अब बड़ा सी से लेकर बी तक। इस केस में भी आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है फॉर्मूले में। x इज इक्वल्स टू करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, M1 मल्टीप्लाई करेंगे बी के कोऑर्डिनेट से, बी के x कोऑर्डिनेट से, और फिर माइनस, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस करना है आपको, माइनस, और M2 मल्टीप्लाई होगा ए के कोऑर्डिनेट इससे x1 से, एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द रेशियो। सिमिलरली जब आप y निकालेंगे तो M1 मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, माइनस M2 मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, और सिमिलरली z लिख लेना। अभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा। ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। जब सी ए बी के बीच में नहीं होगा, या तो राइट साइड पे होगा कॉर्नर के बाहर, या उधर लेफ्ट साइड के कॉर्नर के बाहर होगा। सर x1 तो a का कोऑर्डिनेट है ना? हाँ, x1 ए का कोऑर्डिनेट है। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। इसमें से 2 नंबर का मुश्किल से क्वेश्चन फंसना है, कोई अगर आएगा भी तो। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, सिंपल वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of which divides the join of। एक पॉइंट लिख लो P, आप कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो इसके 2 -1 4 एंड Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 4 3 2 इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली। अब यहाँ पे स्पेशली आपको बोला जा रहा है एक्सटर्नली। मैं आपको एक इसकी ना पिक्चर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे डिवाइड कर रहा होगा ये आर पॉइंट। जैसे मान लो ये आपका लाइन ज्वाइन पी और क्यू को करने वाली लाइन ज्वाइन हो गई, इधर पी हो गया इधर क्यू हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज आपका लाइन सेगमेंट है जो पी और क्यू को ज्वाइन करता है। आपका जो आर पॉइंट है, लेट से वो उसका नाम आर है, वो पी क्यू को बीच में नहीं आएगा। एक्सटर्नली का मतलब या तो पी के इधर होगा या क्यू के इधर होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा भी पी के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या क्यू के राइट हैंड साइड पे होगा? रेशियो से पता चलेगा। देखो P से उसका रेशियो 2 होगा और Q से उसका रेशियो 3 है, तो Q से ज्यादा दूर है और P से कम दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो Q से ज्यादा दूर है और P से कम दूर है। तो देखो मैं R पॉइंट को कहाँ लेने जा रहा हूँ, इसी सेगमेंट को मैं P की तरफ से एक्सटेंड करूंगा। लेट से ये मेरा R है, तो देखो P की तरफ से इसका रेशियो कम हो गया 2, और Q से इसकी दूरी बढ़ा दी गई, ये 3 हो गई। इस तरह से ये इधर होगा पॉइंट। ठीक है, आप चाहो तो फिगर भी शो कर सकते हो टीचर को, इनफैक्ट कोई यूज नहीं है। और पी पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया 2 -1 4, और क्यू पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया 4 3 2, और ये जो आर पॉइंट आपने सपोज किया ये एक्स वाई जेड हो गया। तो डायरेक्ट देखो आपको एक्स कैसे निकालना है। एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट रेशियो, जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट रेशियो है तो फर्स्ट रेशियो 2 लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कोऑर्डिनेट से। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये मत ले लेना। तो 2 मल्टीप्लाई इस वाले 4 से होगा, 2 × 4, फिर माइनस
फिर दूसरा रेशियो 3 लेना है, दूसरा रेशियो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 से होगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। इसी तरह से y निकालेंगे, देखो फिर से रेशियो 2 लेंगे, वो सेकंड y कोऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर दूसरा रेशियो 3 लेंगे, वो मल्टीप्लाई इस वाले -1 से होगा, डिवाइडेड बाय फिर से 2 माइनस 3। और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, एंड फिर माइनस बीच में लगाएंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया 2 को, हाँ 2 को 2 से कर दिया, और 3 को 4 से कर दो, 12, एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। इन तीनों को जरा सॉल्व करके बताओ एक्स वाई जेड क्या क्या आ रहे हैं। एक्स वाई जेड क्या क्या आ रहे हैं देखना सॉल्व करके। मेरे ख्याल से x तो आ रहा है भाई 8 में से 6 गए 2, 2 अपॉन -1 यानी -2 आ रहा है x, और y आ रहा है आपका 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन -1 y आ रहा है -9, और z को चेक कर लो 4 माइनस 12 -8 अपॉन -1 प्लस 8 आ रहा है। तो आपका जो r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं हमको -2 -9 और 8। ये वो पॉइंट है जो पी क्यू को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, -2 -9 8, यस अर्नब करेक्ट आंसर। एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 2 और 3 के रेशियो में। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, मैं आगे चलूंगा। मैं ऐसे सेक्शन वाले फॉर्म में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दूंगा आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बस फॉर्मूला लगाना होता है। हो गया, सर 1 मिनट। ओके। सर जिस पॉइंट से रेशियो कम होगा उससे डिस्टेंस भी कम होगा ना। हाँ बिल्कुल, तभी मैंने देखो ये जो आर पॉइंट लिया उसको पी के ज्यादा नजदीक लिया है, क्योंकि उससे पीक से दूरी उसकी 2 यूनिट होगी, और आर से क्यू की दूरी आपकी 3 यूनिट होगी। तो क्यू से दूर होना चाहिए, पी के पास होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए एक्सटर्नली। तो पी के कॉर्नर पे इधर जाके लेफ्ट में आया है वो। डन हो गया, यस सर। ओके। अब मैं आपको ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। चलो जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन करेंगे रेशियो वाले, बेसिकली निकालने वाले। लिखिए, फाइंड द रेशियो, मतलब रेशियो निकालोगे, दिया हुआ नहीं होगा, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग में आप पहला पॉइंट लिख लें 1 2 3, एंड दूसरा पॉइंट आप लिख लें -3 4 5, -3 4 -5, सॉरी, ये 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है, इज डिवाइडेड बाय, और वो लाइन डिवाइड होती है किससे, इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से वो लाइन डिवाइड होती है, तो रेशियो बताना है किससे किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप क्वेश्चन नोट करें, मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊंगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। करना देखो बहुत आसान है, लेकिन समझ भी तो ले एक्चुअल में हो क्या रहा है। करना तो बहुत आसान है, पहले आप नोट कर लें। सर इसमें z कोऑर्डिनेट 0 लेके आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। देखो मैं आपको एक ना इसके ग्राफ पिक्चर बना के दिखाता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड मतलब व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। देखिए मान लेते हैं ये मेरा एक कोई प्लेन है, ये मेरा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसका नाम रख दिया मैंने एक्स वाई प्लेन, कुछ इस तरह से है। और एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट को,
ये शायद आप कुछ इसको इमेज को इमेजिन कर पाओ। ये मेरा पी पॉइंट है जो मैंने आपको दिया है ना, पहला पॉइंट, लेट से मैंने उसका नाम रख दिया है पी। ये 1 2 3 और ये नीचे मेरा क्यू पॉइंट है, और क्यू पॉइंट है मेरा -3 4 -5। ठीक है। अब ये बीच में हमने क्या करा है, कार्डबोर्ड लगा दिया जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। सोचो, ये कार्डबोर्ड अब डिवाइड कर रहा है इस लाइन को बीच में आके। अब आपको ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये आर पॉइंट है, और ये रेशियो भी निकालना है, पी आर और आर क्यू का क्या रेशियो होगा। पिक्चर समझ पा रहे हो आप, ये वाली इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में। एक कार्डबोर्ड में से हमने क्या किया, एक स्ट्रिप को आर पार निकाल दिया समझो। अब वो आर पार तो निकल गई है, तो एक तो पता करना है कार्डबोर्ड इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और जिस पॉइंट पे वो आर पार करके वहां पे छेद हो गया होगा एक छोटा सा कि आर पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। ये एक्स वाई जेड हो गए। फिगर को इमेजिन कर पा रहे हो, पहले तो ये बताओ। बोलो भाई जल्दी बताओ, मैं आगे करूं फिर इसको, है तो बहुत आसान क्योंकि। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, मैंने आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड लिखा है, इसमें एक कोऑर्डिनेट मुझे जीरो लेना चाहिए था, बताना कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। मैंने एक्स वाई प्लेन बोला है आपको। जेड। राइट, तो जेड नहीं लिखना आपको, बिल्कुल सही बताया आपने, जेड कोऑर्डिनेट की जगह आपने यहाँ पे जीरो लिखना है। और यहाँ पे आपको टीचर को बताना है लेट द रेशियो बी, भाई रेशियो एज्यूम करने जा रहे हो ना आप, तो जब भी रेशियो एज्यूम करते हैं आपको याद होगा हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग के रेशियो 1 लेते थे, आप यहाँ पे ले लेना लैम्डा रेशियो 1, के मत लेना, क्योंकि 12th क्लास में के एक्चुअली एक वेक्टर होता है। तो जब भी रेशियो ले लेंगे लेट से लैम्डा रेशियो 1, तो ये लैम्डा हो गया, ये 1 हो गया। अब पहले मैं लगाऊंगा एक्स कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला, ये एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो बताओ लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा या -3 से होगा। लैम्डा सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -3 से होगा, तो -3 लैम्डा, उसके बाद प्लस, फिर ये वाला जो 1 है वो इस वाले 1 से होगा, तो 1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। सिमिलरली y लिख लेते हैं, देखो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा -4 से -4 लैम्डा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से +2 डिवाइडेड बाय लैम्डा +1। तीसरा कोऑर्डिनेट z मत लिखना, उसकी जगह 0 लिखना। 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू -5 एंड 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा +1। अब एक काम करो, थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे लैम्डा बता दो जरा। थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा बता दो। 3/5। 3/5। लो रेशियो तो निकल आया, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर रेशियो इज 3/5। एक आंसर तो आपने ये पता कर लिया, ये जो एक्स वाई प्लेन होगा ये इस सेगमेंट को 3 और 5 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। अब मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और बता दो, तो ये पॉइंट भी निकल आएगा ना। फिर उसने कहा क्वेश्चन में कहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस रेशियो को क्या करोगे, अब रेशियो तो आ गया 3/5, आगे करोगे क्या लेकिन अब। सर लैम्डा की जगह 3/5 पुट कर देंगे। हाँ बस, ये एक्स वाई जो निकाले हुए हैं ना, इसमें 3/5 पुट कर दो। अगले पेज पे चले जाओ। किसी का माइक ऑन हो गया, शाश्वत माइक ऑन हो गया था। कर दिया मैंने म्यूट। हो गया भाई, बताएं एक्स वाई आ गए। सर 1 मिनट। ओके सर -1/2 और -1/4। -1/2 और 11/4 आ रहा है भाई। वाई एक बार फिर चेक करो, 3/5 रखने के बाद वो 11/4 आ रहा है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं यहाँ करके देख लेता हूँ, देखो
-4 into 3/5 and +2 divided by 3/5 +1। 5 ऊपर भी एलसीएम आएगा, 5 नीचे भी एलसीएम आएगा। 5 से 5 को काट देना, शो मत करना। ये 5 यहाँ जाएगा, 5 2 जा 10। आप ठीक कह रहे हो भाई। 10 में से -12 गए, ऊपर -2 बचेंगे और नीचे 8 बचेगा। ठीक कह रहे हो भाई, -1/4 ही आ रहा है ये तो। और किसी का चेक करके बताओ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने आपको ना -4 ले लिया कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट -4 लिया है, और मैंने आपको शायद क्वेश्चन में 4 दिया था। देखो जब मैंने पीछे टर्न किया पेज, तो ये -4 ले लिया गलती से। कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है भाई, हम इसको -4 ही कर लेते हैं ना फिर क्वेश्चन में भी। कॉन्सेप्ट समझ लो बस, वो तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी। लेकिन आपको बताऊं, सीबीएसई बोर्ड का रूल है, अगर आप क्वेश्चन पेपर से गलत क्वेश्चन नोट करके उसको सही सॉल्व कर देते हो, मतलब आपका क्वेश्चन तो गलत नोट हो गया लेकिन आपने उसको सॉल्व एकदम परफेक्ट किया, जैसे कि मैंने एकदम सॉल्व अच्छे से किया है, तो ये क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड इसको कंसिडर नहीं करेगी, चाहे आपने भले ही गलत डिजिट डाल के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व सही क्यों ना कर रखा हो। तो इसलिए ध्यान रखना होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन के डिजिट को उतारते वक्त। भाई हो गया, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अगेन फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ, पहला पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स लिख लेना 2 1 5 एंड Q कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 3 is divided by the plane अब प्लेन की इक्वेशन लिख लो, 2x plus 2y minus 2z is equal to 1। जैसे पिछली बार एक्स वाई प्लेन था ना, इस बार ये प्लेन है, कोई डिफरेंट प्लेन है, एक्स वाई नहीं है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, और इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो जी करो फटाफट से, फिगर चाहो तो सेम बना लो, वरना फिगर की जरूरत है नहीं। पॉइंट मान लो एक आर पॉइंट है, एक्स वाई जेड, और लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, और रेशियो ले लेना लैम्डा रेशियो का। हाँ जी, हुआ, रेशियो आया किसी का?
सर 9/7। रेशियो आ रहा है 5/7 आ रहा है बाबे, 5/7 आ रहा है रेशियो। और किसी का आंसर नहीं आया रुपए के अलावा? सर 9/7 ही आ रहा है। 9/7 ही आ रहा है। 2x + 2y - 2z = 1, 215। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, 343। ओके, तो मैं करके देखूं फिर एक बार, मान लो अगर नहीं आ रहा है तो। यस सर। देखो, आपने पहले तो पॉइंट मान लिया आर, ठीक है, एक्स वाई जेड, और आपने रेशियो भी एज्यूम कर लिया होगा लैम्डा रेशियो 1। ओके, अब आपने क्या किया, अब सर आपने 5/7 आ गया। आ गया 5/7। ओके, अब देखो, आप जैसे ना पहला रेशियो लेते हो लैम्डा, ठीक है, ये पहला रेशियो मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कभी नहीं करना आपको। ये 5/7 रन कभी आ गया, लैम्डा मल्टीप्लाई इससे नहीं करना 2 से, सेकंड वाले पॉइंट से करना है। तो ये हो गया देखो 3 लैम्डा, फिर प्लस, अब जो ये दूसरा वाला रेशियो 1 है, ये मल्टीप्लाई करना है इस वाले 2 से, तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये तो है एक्स आपका। अब ऐसे वाई देखो, लैम्डा मल्टीप्लाई फिर से इस 4 के साथ, पहले 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, फिर आपका लैम्डा मल्टीप्लाई 3 से होगा, फिर 3 लैम्डा, जेड निकाल रहे हैं अब हम ये, एंड +5 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये आपके इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये आर पॉइंट जो है, ये आपका इस प्लेन पे लाई करता है। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा। अब बस आपने क्या किया, ये जो प्लेन की इक्वेशन है, ये आपने क्वेश्चन पेपर से नोट डाउन कर ली, 2x + 2y - 2z = 1। इसमें 2 के साथ x कोऑर्डिनेट ये रख दिया, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर 2 के साथ y कोऑर्डिनेट रख दिया, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर -2 के साथ z कोऑर्डिनेट रख दिया, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इज इक्वल टू 1 ऐसी रहने दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, सबका एलसीएम सेम दिख रहा है मेरे को, तो लैम्डा प्लस 1, तो ऊपर का मैं देखो ब्रैकेट खोलता हूँ, 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 8 लैम्डा प्लस 2 एंड -6 लैम्डा -10, और ये एलसीएम वाला लैम्डा प्लस 1 उधर शिफ्ट कर दो, लैम्डा निकाल लो यहाँ से, 6 8 प्लस करो 8, 14 हो गए, 14 में से 6 गए, 8 रह गए, 8 में से ये वाला लैम्डा माइनस होकर रह गए 7 लैम्डा। अब उधर कितना आएगा देखो, 4 + 2 6, 6 में से 10 गए, तो आपके बचे -4, और -4 उधर जाके 1 में ऐड हो गए, तो 5 बचा, एंड दैट इम्प्लाइज लैम्डा हो गया 5/7। ये लो, रेशियो आ गया 5/7। देखो कोई सिंपल था, मैंने कुछ ज्यादा खास काम थोड़ी किया है कोई, ये रेशियो आ रहा है 5/7। बोलो 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 बच्चों। सर कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 29/12, फिर 9/4,
और फिर 25/6। बोलो भाई बच्चों, मेरे को जल्दी बताओ भाई, देखो आप टाइम लगाओगे तो मैं कैसे कराऊंगा आगे। सर 1 मिनट सर, नोट कर रहा हूँ। ओके ओके। डन सर। डन। ओके, सबका हुआ। Yes, sir. Yes, sir, done. तो पॉइंट भी आ गए क्या? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स। ओके बाबा के लिए ठीक है। भाई मैं आगे दूं क्वेश्चन बच्चों, अगर हो गया है तो। Yes, sir. ओके, एक चीज और समझ लो फिर, ठीक है। इसमें एक आपका आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ये भी क्लास 10th का ही है वैसे तो। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए भाई। देखो, जैसे ये हमारा कोई भी ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। तो हर ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होती हैं। ये मेरा एबीसी ट्राइंगल है, और मान लेते हैं मेरी इसमें 3 मीडियन है, जिसमें से पहली मीडियन ए से जाती है और ये डी पॉइंट पे मीट करती है। अब ये डी पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट होता है, अगर ये मीडियन है तो डी इस बीसी का मिड पॉइंट होगा, तभी ये मीडियन बनेगी। इसी तरह से एक और मीडियन ले सकते हो आप बी से, एक मीडियन आप बी से ले सकते हो, ये ऐसे चली जाएगी, और ये जब सामने जाकर मीट करेगी लेट से ई पॉइंट पे, तो ई ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। और ए का मीडियन ले लेंगे आप सी से, और सी से जो मीडियन जाएगी वो भी इसी पॉइंट से निकल कर जाएगी। वो जब मीट करेगी ए बी को, तो लेट करते हैं वो एफ पॉइंट हो गया, तो एफ ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये मीडियंस होती हैं 3 हर ट्राइंगल में, और तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। जहां पे ये तीनों मीट करती हैं, लेट से जी पॉइंट है ये, तो ये आपके ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। तो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। जहां पे तीनों मीडियंस मीट करती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और एक बात और आपकी नॉलेज के लिए, मीडियन जो होती है, जैसे ये सेंट्रॉइड मिल गया, जी पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड है, ये वाला पॉइंट, तो ये किसी भी मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन 2 कहां से लेना है? वर्टेक्स की तरफ से 2, और फिर नीचे वाला हिस्सा मीडियन का 1 होता है। जैसे सी वर्टेक्स है, तो सी से सेंट्रॉइड का 2 रेशियो होगा, और ये वाला रेशियो 1 होता है। तो अब इसमें क्या याद रखना है आपको, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए। जैसे ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, एंड सी पॉइंट है x3 y3 z3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों x कोऑर्डिनेट का एवरेज डिवाइड बाय 3 मतलब, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। ये होता है सेंट्रॉइड।
हुआ? नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, चलिए भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसका क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी से, इसको वाइंड अप करना भी आरटीडी को, कुछ ज्यादा खास चैप्टर है नहीं। क्वेश्चन लिखिए भाई, नोट तो कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा अगर इसका भी, तो एनसीईआरटी मिशन का क्वेश्चन देता हूँ आपको। If the origin is the centroid, if the origin मतलब 0 0 0, if the origin is the centroid, मतलब ये कह रहे हैं origin ही centroid होगा किसका? of the triangle PQR। अब यहाँ पे आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, नोट करो। 2A, A लेटर स्मॉल बनाएंगे, 2 6, फिर Q पॉइंट, Q के कोऑर्डिनेट्स -4, 3B एंड -10। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 8 14 2C। अगर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन हो जाए तो आपको बतानी है ABC की वैल्यूज। बता दो भाई, मैं करवाएंगे, आप खुद ही कर लो, इतना सिंपल क्वेश्चन। सेंट्रॉइड को ओरिजिन बोल रहे हैं और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। आप अपना सेंट्रॉइड निकाल के उसको ओरिजिन से इक्वेट कर दो। पहला अपने ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल लो, उसको फिर आप ओरिजिन मतलब 0 0 0 से इक्वेट कर दो, ABC निकल आएगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मैंने सेंट्रॉइड तो निकाल दिया, अभी देख लो। x1 x2 x3 ऐड किया, डिवाइड 3, y1 y2 y3 ऐड किया, डिवाइड 3, और ऐसे ही तीसरा भी डिवाइड 3। अब इसको आप क्या करो, या तो इसी स्टेप में कर लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है सेंट्रॉइड। इसको यहाँ पे इक्वल का साइन बनाकर ना यहाँ ओरिजिन लिख लो, 0 0 0। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 से कंपेयर करो, सेकंड कोऑर्डिनेट को करो, थर्ड कोऑर्डिनेट को करो। का -2, अर्नब का भी -2, 16/3 और 2। ठीक है आंसर भाई, बिल्कुल ठीक है। भव्य अर्नब आप दोनों के ठीक है। भाई बाकी बच्चे कुछ रिस्पॉन्स कुछ करेंगे? देर मत लगाओ भाई। 0 इज इक्वल्स टू, ये कितना है देखो, 2A, 8 में से 4 गया, 4 बचा, प्लस का वो भी अपॉन 3। 3 मल्टीप्लाई 0 से कर दो क्रॉस, 0 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2A + 4।
अब ये वाला 4 इधर माइनस में जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -4/2, दैट मीन्स -2। खत्म क्वेश्चन। फिर ऐसे ये कोऑर्डिनेट रख लो 0 के और ये रख लो 0 के, इक्वल ABC आ जाएंगे। डन। Done, sir. ठीक है श्रेयांशी, -2 -16 3/2 और 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और करते हैं, एनसीईआरटी मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 2 और करवाने हैं बस, खत्म। उसके बाद भाई सबका हो गया, मैं टर्न कर लूँ ना पेज? अगर नहीं हुआ है तो कर लेना, इसको कुछ है नहीं, देखो कंपेयर कर रहे हैं बस 0 से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ 3 vertices of a parallelogram are, if 3 vertices of a parallelogram are, ये निवान ने क्वेश्चन भेजा, कोई दे रहा। अब उसमें आप लिख लो, जैसे एक पहला वर्टेक्स है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -1 2। दूसरा वर्टेक्स है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -4। और तीसरा वर्टेक्स है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 1 2। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। आपको इसका पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स डी निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये भी क्वेश्चन 10th क्लास का है। एक पैरेललोग्राम रफली बना लो आप लोग भी। सर इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। हाँ, अब कैसे निकालेंगे वही क्वेश्चन है, क्या चीज यूज करोगे। ये आपका जैसे सपोज ABCD पैरेललोग्राम हो गया। मिड पॉइंट फॉर्म। यस, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बिल्कुल ठीक। ये आपका 3 -1 2 है, ये आपका 1 2 -4 है, और ये C आपका -1 1 2 है। आपने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, B को D से और उधर फिर A को C से। और डायगोनल्स हमेशा जब मीट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो वो जो पॉइंट होता है, ये जो P पॉइंट है, ये दोनों का मिड पॉइंट होता है। AP और PC का भी मिड पॉइंट है, और BD और DP का भी मिड पॉइंट है। तो सिर्फ आपको यहाँ एक लैंग्वेज लिखनी है, टीचर को बतानी है ये बात, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतना बताने के बाद, जैसे फिगर आपने शो कर दी रफली ये पेन से बना के, अब एक तरफ तो लगाओ A और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला, बड़ा आसान। देखो 3 कोऑर्डिनेट लिया, उसमें ऐड कर दिया इस वाले -1 को अपॉन 2, फिर कॉमा, फिर ये -1 में 1 ऐड कर दिया अपॉन 2, फिर कॉमा, Z1 + Z2 अपॉन 2। ये तो हो गया भाई A और C का मिड पॉइंट। इसी के इक्वल में B और D का मिड पॉइंट रख लो। D आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो XYZ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x + 1/2, y + 2/2 और z - 4/2। बस इतना लिखा और देखो मिड पॉइंट को कंपेयर कर दिया। अब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल रख लो, सेकंड को सेकंड के, और थर्ड को थर्ड के। आपको XYZ की वैल्यू मिल जाएंगी, वो आपके पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स होगा। डन। यस सर। Yes, sir. बस एक क्वेश्चन वो कराने जा रहा हूँ जो किसी से नहीं होता, एक लास्ट क्वेश्चन बस, फिर 3D आपकी वाइंड अप। लिखो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट किसी से नहीं होता, और अगर ये एग्जाम में आ जाए तो ये फंस जाता है बच्चों का, तो आप लोग मत फंसाना। लिखिए, पहले आप पॉइंट ए लिख लो, एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 3 2 0। फिर एक पॉइंट बी लिख लो, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 3 2। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो -9 6 -3। ठीक है, ये आपके ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ये तीनों एक ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स हैं।
आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो लिख लो। सॉरी, फाइंड नहीं, इफ बाइसेक्टर of angle BAC meets BC at D, तो find the coordinates of D. Find the coordinates of D. मैं आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूँ, कुछ है नहीं। देखो वैसे तो एक ट्रायंगल आप लोग भी बना लो पेन से ऐसी, ABC, और नेमिंग कर लो, जैसे ऊपर A ले लो, इधर BC ले लो। अब ये जो BAC एंगल है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। लेट से ये बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये आपका डी पॉइंट है जो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से आपके पास हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं। ये 320 है, बी आपका 532 है, और सी जो है आपका -9 6 -3 है। कुछ बच्चे कहते हैं एडी मीडियन है, डी पॉइंट मिड पॉइंट होगा, कोई कहता है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं है। सर वो बाइसेक्टर तो है ना, तो परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होता। देखो आपका मान लो ट्रायंगल ऐसे होगा, वो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर है, लेकिन होगा नहीं। मान लो आपका ट्रायंगल ऐसे हुआ तो इसका इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे टेढ़ा चला जाएगा, जबकि परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। ये तो हमने फिगर ऐसे बनाई कि ऐसे लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, लेकिन 90 है नहीं ये। जब तक वो कहेगा नहीं आप 90 यूज नहीं कर सकते और ना ही मिड पॉइंट ले सकते हो। ओके सर। जल्दी बताओ, भी सोच के बताओ जल्दी, क्या करोगे? काफी मुश्किल होता है सोचना इसमें, लेकिन तो आसान। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते आप इस ट्रायंगल को। मीडियन कभी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बना पाएगी। सॉरी, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी मीडियन नहीं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से ट्रायंगल को हाफ करके आएगा ऊपर से, बस। नो आइडिया। नो आइडिया बच्चों, बताओ है किसी को कुछ आइडिया? सर करवा दो। मैं बताया था, क्योंकि ये जो इसमें जो थ्योरम लगती है ना, ये दिमाग में आएगी नहीं, और इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है बच्चों का। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, क्योंकि मैंने बहुत स्कूल्स में आता हुआ देखा है, जान के देते हैं इस क्वेश्चन को। वो अलग बात है, ऑनलाइन एग्जाम हो तो बच्चा ढूंढ लेगा, गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो बच्चा पक्का फंस जाता है। अब सुनो क्या करना है। इसमें 10th क्लास की थ्योरम लगती है। देखो, अगर एडी बाइसेक्टर है, और ये थ्योरम भी एनसीईआरटी में गिवन थी, लेकिन उस एक्सरसाइज में गिवन थी जो मिसीनियस होती है। अगर ये एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, तो थ्योरम ये कहती है ये जो एंगल बीएसी है इसकी दोनों आर्म्स ए बी और ए सी, ये इसकी आर्म्स है। तो जो इन दो आर्म्स में रेशियो होगा ए बी और ए सी में, वही रेशियो बी डी और डी सी में भी होगा। ये थ्योरम थी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ये तो ए बी
डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4। ए बी देखो 3 आ रहा है, 9 का रूट हो गया ना। और ए सी निकालते हैं। देखो अभी ए सी आएगा 3 माइनस माइनस 9 यानी 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144। फिर 2 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर 0 माइनस माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9। कितना हो गया देखना, ये 144 और 25 ये हो गए 169। ये अच्छी बात है, 13 हो गया। तो इसका मतलब ए बी और ए सी में 3 और 13 का रेशियो है, तो वही रेशियो बी डी और डी सी में भी होगा, है ना। तो बी डी और डी सी का आपको रेशियो मिल गया, ये लो 3:13 का रेशियो है। तो यहाँ पे लिख लो 3 और यहाँ पे लिख लो 13 और डी पॉइंट मान लो एक्स वाई जेड। अब बताओ डी पॉइंट किस फॉर्मूले से निकालोगे? अब किससे निकालोगे डी पॉइंट बताओ? सर आपने ये ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी क्यों करा है? ये और ना, बता दो। मैं आपको फिर बताता हूँ। एक्चुअल ना ये एक 10th क्लास में थ्योरम थी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताया था। कोई भी ट्राइंगल होता है, जैसे आप इसको कहीं नोट कर लेना, ये सिमिलर ट्राइंगल जो चैप्टर था आपका 10th क्लास में, उसी अच्छा, में थ्योरम। सिमिलैरिटी की वजह से। यस यस, सिमिलैरिटीज हाँ को ओके करनी सर, पड़ती है। समझ गई मैं। यस ओके, सर। तो ये ना दिमाग में बच्चों के आएगा ही नहीं कि इसमें क्वेश्चन में सिमिलर ट्राइंगल यूज हो रहा है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इस थ्योरम को आप लिख लो। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को हाफ करके आया है किसी भी ट्राइंगल के एंगल को, और सामने वाली साइड को किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये जो दो साइड है ए बी और ये ए सी, इन दो साइड्स का जो रेशियो होगा, वही रेशियो बी डी और डी सी का भी रहेगा हमेशा, हर ट्राइंगल के अंदर। ये थ्योरम कहलाती थी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, क्लास 11th में और 10th में थी। आगे चलें। अब बस आप ये बता दो कि आप करोगे क्या। ये तो चलो निकल गया बी डी और डी सी का रेशियो, 3:13 हो गया। अब डी कैसे निकालोगे, सिर्फ इतना बताओ। तो M1 M2 वाले फॉर्मूले। यस, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, जो भी सीखा आपने आज ही। खत्म करो क्या क्वेश्चन। देखो ये वाला फर्स्ट रेशियो 3, इसको मल्टीप्लाई करना -9 से, फिर ये वाला 13 रेशियो मल्टीप्लाई करना इस वाले 5 से, और नीचे सम ऑफ द रेशियो कर देना। तो आपका ये डी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ऐसी वाई और ऐसी जेड निकाल लो। हाँ जी, बता दो अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। अब तो क्वेश्चन खत्म। एनीवन? सर x19/8। x 19/8 ठीक है। y 55/16। 57/16 आ रहा है। y चेक करो, 57/16 आ रहा है। फिफ्टी सेवन बाई सिक्सटीन आपका y आ रहा है, और z आ रहा है आपका 17/16। z सही है बट y 55 है। y एक बार लो चेक कर लेते हैं।
है तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इंटरनल बाइसेक्टर दिमाग में आती नहीं है। Z 17/16 आ रहा है, हाँ ठीक है, Z ही आ रहा है खुशी। एक बार y चेक करके दिखाता हूँ तो आपको, y इज इक्वल्स टू, तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 18 हो जाएगा, फिर ये वाला 13 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 13 3 जा 39 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 + 13 सर हो गया ठीक। आ गया ना, 57 ही आ रहा है देखो, 57/16 आ रहा है भाई। डन। नेक्स्ट क्लास हाइब्रिड लूंगा, थोड़ा मेरा गला खराब चल रहा है 2 दिन से, मतलब आज काफी ठीक है, तो इसलिए मैं आया नहीं जान के, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हमारा कोर्स वाइंड अप हुआ टर्म 2 का आज। ओके जी, क्लास ओवर करें। यस सर। ओके चल ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग एवरीबॉडी, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर रिकॉर्डिंग में भेज देना। हाँ मैं सर, भेज आप रहा हूँ, बस उसका। अभी भेज रहा हूँ सर। ओके सर। स्ट्रेट लाइन की अकॉर्डिंग है स्ट्रेट लाइंस की दिनेश एक बार मैं चेक कर लूँ, मैं भेज देता हूँ आपको। सर आशुतोष। अच्छा आशुतोष, बेटा मेरे को थोड़ा सा Yes, टाइम sir. तो मैं चेक करके आपको भेजता हूँ अभी। नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके। नमस्ते।